एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन ने आज सीटू के बैनर तले मांगों को लेकर एसबीआई कुसुम्पटी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एसबीआई में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। ठेके पर काम कर रहे मजदूरों से लगभग 12 घंटे काम करवाया जाता है, बावजूद इसके उन्हें ओवर टाइम तक का पैसा नहीं दिया जाता। वहीं जिन 2 मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया है, उन्हें भी तुरंत वापस काम पर रखने की मांग की गई। सीटू के नेता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि एसबीआई में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ रही है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, मेडिकल, ओवरटाइम भुगतान, छुट्टियां, वेतन रसीद, आई कार्ड, हाजिरी रजिस्टर आदि की सुविधा नहीं मिल रही है और उनसे अतिरिक्त कार्य करवाया जा रहा है। श्रमिकों को बिना ओवरटाइम वेतन के प्रतिदिन 10 से 11 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 1 साल पहले भी मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो कि सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं और इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो देश के जो श्रम कानून हैं, उस श्रम कानून का एसबीआई के अंदर सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। एसबीआई के अंदर जो ठेके पर मजदूर काम करते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों ठेकेदार के माध्यम से इन मजदूरों को रखा गया है और इनसे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगभग 12 घंटे काम करवाया जाता है। जिस समय बैंक में कोई कर्मचारी नहीं आता है, उससे पहले इनकी ड्यूटी शुरू होती है और अंत में जब अंतिम कर्मचारी जो काम समेट कर बैंक से जाता है, उसके बाद ये बैंक छोड़ते हैं। लेकिन ये 12 घंटे काम करवाने के बावजूद इन मजदूरों को कभी भी ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। हमारे देश का कानून कहता है कि अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करवाओ तो उसके बाद हर घंटे का डबल पैसा मिलना चाहिए। तो यानी कि जितनी तनख्वाह इनको न्यूनतम वेतन के हिसाब से पूरे देश में मिल रही है अभी 8 घंटे के हिसाब से, अगर 12 घंटे ये काम करते हैं वो डबल तनख्वाह होनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन मजदूरों के लिए कोई भी श्रम कानून लागू नहीं किया जाता है। अभी हालत यह है कि छुट्टियां जो कि हमारे देश के अंदर कैजुअल लीव है, अर्न्ड लीव है, मेडिकल लीव है, त्योहार की छुट्टियां हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं, इस तरीके की जो छुट्टियां हैं, जो साप्ताहिक अवकाश के सिवाय जो छुट्टियां होती हैं, किसी प्रकार की छुट्टियां इनको नहीं दी जाती है। और इन मजदूरों को कानून को धप्पा बताते हुए इनकी ट्रांसफर की जा रही है। ट्रांसफर कौन कर रहा है? एसबीआई। एक तरफ एसबीआई कहता है ये हमारे रेगुलर कर्मचारी नहीं है और दूसरी तरफ जो है एसबीआई इनकी ट्रांसफर करता है। हमारे देश का कानून क्या कहता है? 1970 का जो ठेका मजदूर अधिनियम है, जिसके अंतर्गत इनको रखा गया एक ठेकेदार के माध्यम से, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से। वो ठेकेदार के ये कर्मचारी अगर हैं तो बैंक इनकी ट्रांसफर कैसे कर सकता है? ये अपने आप में गैर कानूनी बात है, जिसके खिलाफ जो है लेबर ऑफिस के अंदर भी लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। इसलिए जो आज जो एक कष्ट है इन मजदूरों को, जिनकी दिक्कत है, दुख है और काफी ये गुस्से में है मजदूर कि जो प्रताड़ना हो रही है उसको बंद किया जाए। और इसीलिए डीजीएम कार्यालय के बाहर यहाँ हम जो है जोनल ऑफिस में आए हैं। हमने मांग पत्र जो है वो 1 साल पहले सौंपा था, उस पर लेबर ऑफिस में भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। इसलिए मजबूरन जो आज हमें ये प्रदर्शन करना पड़ा है। मैं एसबीआई यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम डिम्पल है। तो हमारा कहना यही है सर, जो हमारी मांगे है, जो हमारे को ट्रांसफर के ऑर्डर दिए है कि अब इनको जाना पड़ेगा दूसरे स्थान से, 11-11 हज़ार हमें सैलरी मिल रही है, तो इससे वर्कर को बहुत दिक्कत आ रही है। और हमारे कुछ वर्कर ऐसे भी है जिसको दो लड़कों को निकाला गया है। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारे वर्कर बिना किसी मतलब से निकाले गए उन्हें उनकी ब्रांच में वापस रखा जाए, नहीं तो ये आंदोलन और ज्यादा वो करेंगे हम लोग। और हमारी यही मांग है कि जो 2 वर्कर हमारे निकाल रखे हैं और एक हमारा जो चाय के पीछे जो इतना बड़ा इशू हो रखा है, तो इससे हमें यही है कि हमारा जो भी है इनके साथ जो राकेश है, एक हमारा उधर से है नॉन यूनियन ब्रांच से 2 लड़के, उनको निकाला गया। तो इस बारे में हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है सर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।